प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में। नाउ आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आयंस के थ्रू इन लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट। लिक्विड स्टेट को मोल्टन स्टेट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इनटू आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं या फिर आयोनाइज हो जाएं, उन्हें कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीटली डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं कि जैसे आपने NaCl को डिसोशिएट किया तो ये आपको Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि ये 100% क्या होगा? डिसोशिएट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH है, तो अगर आप NaOH को भी डिसोशिएट करेंगे तो ये आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव दे देगा। तो ये एग्जांपल थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ सॉल्ट्स भी जैसे NaCl, KCl, जिंक क्लोराइड। और अगर एसिड्स की बात करें हम तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ सॉल्ट्स भी हैं जैसे NaCl हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गए। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इनटू सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, यानी कि ये पार्शली डिसोशिएट होते हैं। और इसमें भी सेम चीज़ें, जो वीक एसिड्स होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होंगे और वीक बेस भी इसके एग्जाम्पल होंगे। तो वीक एसिड, वीक बेस, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे CH3COOH, H2CO3। अगर आप CH3COOH को अगर आप डिसोशिएट करेंगे तो ये पार्शली डिसोशिएट होगा, जिसमें CH3COO नेगेटिव आपको एक एसिटेट आयन मिलेगा और साथ में एक H पॉजिटिव मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिंपल सा डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके वो पार्शली डिसोशिएट होंगे। और वीक एसिड, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और आयनाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which are ionized in the solution। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में से कितना आपका डिसोशिएट हुआ है। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि आपका जितना इलेक्ट्रोलाइट था उसमें से आपका कितना डिसोशिएट हो चुका है, उसका जो फ्रैक्शन होता है उसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होता है वो 100% होता है। यानी सपोज NaCl है तो NaCl को जब डिसोशिएट करेंगे तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, यानी कि इसका डिसोशिएशन जो है ये कम्प्लीटली हो रहा है, यानी कि ये 100% डिसोशिएट हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड जो है वो पार्शली डिसोशिएट होता है। तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% डिसोशिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शली डिसोशिएट होता है, वो 100% डिसोशिएट नहीं हो पाता। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और अल्फा को डिनोट करते हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है कि कितना मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रोलाइट का डिसोशिएट हो रहा है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।